जंगल में आग लगी है तो फैलेगी तो पूरे क्षेत्र में। तो ये आग बिहार से लगाई गई है। बिहार में कॉकरोचेस की जो हालत हो गई है देश के नौजवानों की, वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से पाटलिपुत्र और तमाम जंक्शन पे कॉकरोचेस की जो लाइन लगी थी, एक छोटे से भर्ती परीक्षा में हमने देखा कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट की वजह से तमाम बच्चों के पेपर छूटे, पुलिस के लाठीचार्ज हुए। तो ये तमाम बातों को खत्म करने के लिए इस मुद्दे को रचा गया। खान सर और रोशन सर को मोहरा बनाया गया और इस मोहरे में आप देखें कि किसी की एक की जान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। खान सर और रोशन आनंद का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले रोशन आनंद जी जेल गए, उसके बाद रोशन आनंद की भाई की संदिग्ध मौत होती है नेपाल के एक होटल में। उसके बाद रोशन आनंद जेल से निकलते हैं और सीधा आरोप खान सर पे लगाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानवी है जो छात्र नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जानवी है, पटना विश्वविद्यालय छात्र नेत्री। हम देखते हैं कि जिस तरीके से रोशन आनंद जेल से बाहर आकर सीधा आरोप खान सर और वहाँ कोल्ड स्टोरेज के मालिक पे लगाते हैं, और ये कहना कुछ हद तक सही भी है कि हमने जिस तरीके से देखा कि 2 जून की रात जो घटना हुई और उनका एक गलत बयान कि हमने अपने आंखों के सामने देखा कि 8 से 10 राउंड गोली चली है, और इस बिना पे रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी और एक तरफ उनके भाई की संदिग्ध अवस्था में मौत, और उनका यह भी कहना है कि जेल में उनको प्रताड़ित किया गया, खान सर के गार्ड के द्वारा उनको धमकी भिजवाई गई। तो ये कुछ चीजें इंस्टेंसेस ये साफ तौर पर दिखा रही है कि कहीं ना कहीं खान सर भी इसमें हो सकते हैं शामिल। और मेरा सवाल एक यह भी है कि जब रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु हो जाती है तब खान सर को समझ में आता है कि हमने कुछ गलत किया, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अगर आपको इतनी ही संवेदना थी तो आप घटना के 1-2 दिन बाद अपनी संवेदना व्यक्त कर लेते। किसी की मृत्यु का इंतजार कर रहे थे क्या आप? उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो इस घटना को अंजाम दिया सबसे पहले उसको फांसी होनी चाहिए, कम से कम फांसी होनी चाहिए। बोलने के लिए तो वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। बीपीएससी के आंदोलन में वो ये भी कह रहे थे कि हमारे पास प्रॉपर सबूत है, लेकिन जब सबूत दिखाने की बारी आई तो खान सर पीछे हट गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने अपने सामने देखा कि 8 से 10 राउंड गोली चली। जब प्रूफ देखा गया तो पता चला उन्होंने ही गोली चलवाई। तो बोलने और करने में बहुत का अंतर है। हम सवाल बस इतना कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई मिसमैनेजमेंट हुआ, स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो आपने इसकी जवाबदेही क्यों नहीं ली? आपने इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली कि हमसे गलती हुई, हम इस बात के लिए माफी मांगते हैं? लेकिन आप थेथर की तरह इस बात को कहते रहे कि नहीं, गोली उन्होंने ही चलवाई है, और आज उसका भुगतान रोशन आनंद और उसका पूरा परिवार झेल रहा है और पूरे बिहार का स्टूडेंट विंग झेल रहा है। मैंने आपको उन्होंने बताया है कि हमने सेल्फ डिफेंस में गोली चलवाई, तो सेल्फ डिफेंस में चलाना कौन सी गलत बात है? देखिए, यह विवाद तो शुरू हुआ है पोस्टर से। किसी परीक्षा भर्ती का रिजल्ट आता है, पोस्टर लगवाया जाता है सम्मान समारोह का। तो सवाल यह है कि पहले उस पोस्टर को फाड़ा किसने? वो जो गार्ड था जिसे मारा गया वो खान सर का गार्ड नहीं था, वो कोल्ड स्टोरेज का गार्ड था। उसे अगर मारा गया तो इसकी जवाबदेही रोशन आनंद की नहीं है। रोशन आनंद वहाँ नहीं थे। रोशन आनंद के अगर कोई छात्र थे तो पुलिस प्रशासन का यह होना चाहिए कि वो उस छात्र को जाके पकड़े, लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी इंतजार के आप रोशन आनंद को 8 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लेते हैं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि बिहार प्रशासन, बिहार की पुलिस एक तरफा फैसला लेकर किसी एक को जेल में बंद कर रही है, और यह साफ तौर पर साजिश को दिखाता है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं करेगा वायलेंस वाला काम, तो दोनों टीचर में से शायद दोनों में किसी का हाथ ना हो। जी बिल्कुल, शिक्षक का आज तक तो हमने यही सुना है कि शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, लेकिन ये कैसा समय आ गया कि आज हम देख रहे हैं कि एक वर्चस्व की लड़ाई में छात्र भी उलझ गए हैं, उनका पूरा परिवार उलझ गया है, और ये काम प्रशासन का है कि इसकी निष्पक्ष जांच करे और हम सभी के सामने इस बात को लाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या बातें हैं जिस वजह से ये जो इतना छोटा सा जो मामला था देशव्यापी मामला बन गया, किसी एक घर का चिराग बुझ गया। तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं इस देश के और इस बिहार के प्रशासन पर भी कि बिहार की प्रशासन, बिहार की सरकार इतनी निकम्मी है कि वो एक छोटी सी घटना के बारे में पता नहीं कर पा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे बात क्या है। तो सवाल तो सबसे बड़ा प्रशासन पे भी है कि प्रशासन आखिर कर क्या रही है 10-15 दिनों से। रोशन आनंद जेल से निकलते डायरेक्ट खान सर पे आरोप लगा देते हैं, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? अगर उसके पास जेल में एविडेंस ऐसा मिल गया तो पुलिस को दे और पकड़े। पुलिस तो शुरुआत से ही एक पक्षीय व्यवहार कर रही है। अगर पुलिस बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर होती तो हम देखते हैं कि अगर किसी पे एफआईआर लॉन्च हुआ है तो हम पहले उसकी जांच करते हैं। और दूसरी बात
कि रोशन आनंद ने खान सर और उनके गार्ड पे एफआईआर नहीं कराया। ये एफआईआर पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई और जब पुलिस प्रशासन ने इस चीज को सत्यापित किया कि खान सर के गार्ड द्वारा गोली चलवाई गई, तो आपने खान सर को क्यों नहीं अरेस्ट किया? ये सवाल है ना। तो एक पक्षीय व्यवहार तो प्रशासन हमेशा से कर रही है और इसका एक सीधा सीधा लिंक ये भी हो सकता है कि बिहार प्रशासन, बिहार की जो 7वीं फेल है वो सरकार अब डर चुकी है। जो छात्र आज एक साथ आकर पेपर लीक के मुद्दे पे सवाल कर रहे थे, देशव्यापी मुद्दा बना रहे थे कि बिहार के बच्चे इतने बेरोजगार क्यों हैं, बिहार में लगातार पेपर लीक क्यों हो रहा है, भारत और बिहार में जो आर्थिक संकट का मुद्दा आ रहा है, तेल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इन तमाम बातों को दबाने के लिए बिहार प्रशासन की एक साजिश रची गई, जिसका शिकार मुझे लगता है ये दोनों शिक्षक भी हो गए। इसमें सबसे बड़ी फेल्योर किसी की है तो इस बिहार प्रशासन की है, इस बिहार के कुशासन की है, जहाँ पे अपराधी दिन लगातार घूमता रहता है रेप करके, लेकिन एक शिक्षक पे आरोप लगा दिया जाता है और उसे जेल में भी प्रताड़ित किया जाता है और 8 घंटे के अंदर उसकी अरेस्टिंग हो जाती है। तो ये तमाम सवाल सबसे पहले मैं सरकार से करती हूँ कि तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से आज देश का शिक्षा व्यवस्था और बिहार का शिक्षा व्यवस्था का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा भुगत वो भी कोई है तो वो आज के स्टूडेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले नोएडा में बैठी मीडिया ये कह रही है कि 2 कौड़ी का टीचर है, ऑनलाइन आता है, पढ़ाता है और पैसा लेके निकल जाता है। क्या इससे कनेक्ट है ये मुद्दा? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जब से बिहार और पूरे देश भर में पेपर लीक को जब देशव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, तो एक बिकी हुई सो कॉल्ड अंजना नरेंद्र मोदी टाइप पत्रकार आती है, वो शिक्षकों को कह देती है कि जितने भी शिक्षक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, 2 कौड़ी के हैं। अरे आपको जिसने निर्माण किया है, जिसके आप निर्माता हैं, आपने उन्हें 2 कौड़ी का बता दिया। तो ये जो साजिश है, ये शुरुआत से मैं कह रही हूँ कि ये सरकार की साजिश है कि हम कैसे देश और बिहार के स्टूडेंट्स को गुमराह करें, कैसे इन सभी को आपस में लड़वाएं। ये बच्चे आपस में लड़ेंगे, कटेंगे और बटेंगे और देश का जो और बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, बिहार में कॉकरोचेस की जो हालत हो गई है देश के नौजवानों की, वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से पाटलिपुत्र और तमाम जंक्शन पे कॉकरोचेस की जो लाइन लगी थी, एक छोटे से भर्ती परीक्षा में हमने देखा कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट की वजह से तमाम बच्चों के पेपर छूटे, पुलिस के लाठीचार्ज हुए। तो ये तमाम बातों को दबाने के लिए, ये तमाम बातों को खत्म करने के लिए इस मुद्दे को रचा गया, खान सर और रोशन सर को मोहरा बनाया गया और इस मोहरे में आप देखें कि किसी की एक की जान चली गई। तो ये तमाम संरचना केंद्र और बिहार की सरकार कर रही है। आप ये कहना चाहते हैं इस मोहरा में 2 को फंसाया गया और ये खेल सरकार खेल रही है? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं, ये तो हमारे सामने है। हम अगर सरकार को फायदा क्या है इससे? आप देखिए, सबसे बड़ी क्रांति अगर कोई ला सकता है इस देश में और इस बिहार में तो वो युवा है। सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं कोई बच्चे, तो वो युवा है, आज के युवा जनरेशन है। हम देखते हैं कि लगातार सालों साल वो मेहनत करते हैं और 14 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। ये खेल अगर सरकार को खेलना होता तो दिल्ली में खेलती, कोटा में खेलती, बिहार में क्यों, पटना में क्यों? जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि खान सर एक देशव्यापी शिक्षक के रूप में माने जाते हैं। उनका कद और उनकी बातें किसी से छिपी हुई नहीं है। तो शुरुआत जो है बिहार से हुई है। जंगल में आग लगी है तो फैलेगी तो पूरे क्षेत्र में। तो ये आग बिहार से लगाई गई है और आज हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली, बंगाल, पटना, लखनऊ जैसे शहरों में भी इस चीज का आंदोलन हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को दबाने के लिए इस चीज को लाया गया, इस विवाद को खड़ा किया गया और आज ये विवाद इतना बड़ा हो गया है कि आज किसी की जान चली गई। अभी स्टूडेंट में 2 फार हो गया, कुछ लोग खान सर के साथ हैं, कुछ रोशन आनंद के साथ हैं। अब टीचर में भी यही हाल है, कुछ खान सर के साथ हैं, कुछ रोशन आनंद के साथ हैं। जी बिल्कुल, दोनों शिक्षक बराबर हैं, दोनों शिक्षकों के लिए संवेदनाएं होनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार की नीति है कि आज बच्चे आपस में बट गए हैं। ये सरकार की नीति है कि बच्चे आज खान सर और रोशन सर को प्रोटेक्ट करने में रह गए और उनका जो देशव्यापी मुद्दा है, जो उनका मेन स्ट्रीम का काम है, पढ़ाई के साथ साथ पेपर लीक पे सवाल उठाना, सरकार से रोजगार की बात करना, उन सभी चीजों को दबाने के लिए बार बार ये सरकार साजिश रच रही है। वो जानती है कि अगर छात्र एकजुट हो जाएंगे, छात्र एकजुट आकर रोजगार और शिक्षा की बात करने लगेंगे तो हमें सवाल और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, हमारी कुर्सी हमें कहीं खाली न करनी पड़ जाए। इस बात से वो डरते हैं और बिहार हमेशा से क्रांति की धरती रही है। यहाँ के स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ाई के साथ क्रांति करना जानते हैं और इसी चीजों से बिहार की 7वीं फेल सरकार भी डरती है और तमाम तरह के षड्यंत्र रच रही है ताकि बिहार के जो बच्चे हैं, छात्र नौजवान हैं, वो डाइवर्ट हो जाए और पेपर लीक पे सवाल न करे। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि ये छात्र डाइवर्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये समझदार हैं, इन्हें समझ में आएगा कि मेरा मेन मुद्दा क्या है। हमें सवाल करना है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। आप भी छात्र हैं, जब से ये विवाद शुरू हुआ है छात्रों का कितना नुकसान हुआ है?
इसमें नुकसान तो टीचर्स के साथ सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो स्टूडेंट्स का हुआ है। हम देख रहे हैं कि लगातार महीनों दर महीने स्टूडेंट्स का बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। तमाम तरीके के एग्जाम सर पे पड़े हैं। कुछ दिनों अभी मद्य निषेध का एग्जाम हुआ, दरोगा का फिजिकल होना बाकी है। तो स्टूडेंट्स की जो भीड़ है और बेरोजगारी का जो आलम है, इसमें सबसे ज़्यादा किसी को इफेक्ट पड़ेगा तो वह स्टूडेंट्स का होगा। आज दोनों कोचिंग संस्थान बंद है। सबसे ज़्यादा किसी का दुख है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज स्टूडेंट्स किसी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, किसी के डिसपोर्ट में बोल रहे हैं। तो तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रही है, उनके पढ़ाई लिखाई के साथ। और सरकार तो चाहती है कि बच्चे आपस में बटे, पढ़ाई ना करें, पेपर लीक पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें, खान सर बनाम रोशन सर की लड़ाई में उलझे रहे और सरकार से सवाल पूछने का काम ना करे। सबसे बड़ा यही है कि सरकार से अगर हम सवाल पूछेंगे तो सरकार पुलिस को आगे करेगी। ये सरकार और इसकी पुलिस तब क्यों नहीं आती है जब नीट छात्रा के साथ रेप हो जाता है? ये सरकार और पुलिस तब क्यों नहीं आती है जब कोई किसी को गोली मार के चला जाता है? ये सरकार तभी आगे आती है, इस सरकार का प्रशासन तभी आगे आता है जब छात्र सड़कों पर आंदोलन करते हैं पेपर लीक के मुद्दे पे। हम देखते हैं कि लगातार पीटी मेंस का जो पेपर लीक है दरोगा का, उसमें भी हम देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन सरकार डर रही है कि छात्र अब उग्र हो रहे हैं और तमाम चीज़ों को खत्म करने के लिए ये साजिश को रचा जा रहा है। और ये साजिश बहुत लंबी है, हमें संभलना होगा और समझना होगा।